गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के जीएसटी पोर्टल ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी है। और इस एडवाइजरी के अंदर जीएसटी पोर्टल ने ये एक्सेप्ट किया है कि जीएसटी का जो ये एमनेस्टी स्कीम है, इसके लिए जो फॉर्म्स अवेलेबल है पोर्टल पर, वो अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो सब लोग फेस कर रहे हैं। तो अब इन सारे सिचुएशंस में करना क्या है, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक आपको इस एमनेस्टी स्कीम के लिए उसका डिसीजन मेकिंग करना है। डिसीजन मेकिंग इसलिए करना है क्योंकि आप ये डिसाइड करेंगे आप उस एमनेस्टी स्कीम में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि यस, हम जा रहे हैं इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, तो आपको 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स का कंपोनेंट जो है वो पे कर देना है। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, आपको इस एमनेस्टी स्कीम में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपील की तैयारी जो है वो करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, 31 मार्च 2025, जिसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करना है और पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो कर देना है। इससे संबंधित जो एडवाइजरी इशू करी है, उस एडवाइजरी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी कोई भी पॉइंट जो एमनेस्टी स्कीम को लेकर के कंफ्यूज कर रहा है, वो सारा का सारा क्लैरिटी जो है इस एडवाइजरी में जो जो देने का प्रयास किया है वो समझ में आ जाए। एमनेस्टी स्कीम का स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव कोर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वो कोर्स एनरोल नहीं कराया है, तो आप उस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, जो सर्कुलर्स हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस करके आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो इन्होंने कहा है कि इश्यूज इन फाइलिंग एप्लीकेशंस इन SPL 01 एंड SPL 02 अंडर द वेवर। तो SPL 02 जो है ये मेजरली फाइल हो रहा है क्योंकि 17, 18, 19 और 1920 के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्डर तो पास हो ही गया है। तो SPL 02 जो है वो फाइलिंग होना है इन केस ऑफ ऑर्डर्स। अब इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि यहाँ पर टैक्स पेयर्स जो है, उन्होंने बहुत तरीके की डिफिकल्टीज से रिलेटेड ग्रीवेंसेस रेज किए हैं। कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो सारे लोग फेस कर रहे हैं और उसे ESTN जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है द टीम इज वर्किंग टू रिजॉल्व द इश्यूज एट द। इनको टाइम लगेगा अभी, लेकिन आगे जो इन्होंने बात लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। इश्यूज क्या है? आपका जो ऑर्डर नंबर है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप SPL 02 या एमनेस्टी में जाना चाहते हैं, वो पोर्टल पर अवेलेबल ही नहीं आ रहा उस ड्रॉप डाउन में। दूसरा है ऑर्डर डिटेल्स जो है, जब ऑर्डर नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर का डिटेल्स है वो SPL 02 में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। तीसरा है कि जो पेमेंट डिटेल्स है, अगर आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई पेमेंट किया है, या तो आपने पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड से किया होगा, या आपने DRC 03 से पेमेंट करने के बाद थ्रू DRC 03A उसका एडजस्टमेंट किया होगा। इन एनी केस अगर वो पेमेंट डिटेल्स आपके SPL 02 में इशू नहीं आ रहा है या फिर पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है पोर्टल को ऑलरेडी पता है। After filing the SPL 2 for the demand order, the taxpayer is not able to make the payment using payment towards demand for that order. Also, the taxpayer is not able to adjust the amount paid through DRC 03 against the same demand order using DRC 03। यानी कि SPL 02 जो डिमांड ऑर्डर है, उसके अंदर पेमेंट करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड की तरफ उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने DRC 03 के जरिए पेमेंट कर रखा है, लेकिन उसका DRC 3A आप नहीं कर पा रहे। नॉट एबल टू विदड्रॉ द अपील, आप अपील में हैं लेकिन आपको अपील विदड्रॉ करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल पा रहा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिस पर GST पोर्टल जो है काम कर रहा है। जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सर सॉल्यूशन मिलके होगा क्या? लास्ट डेट जो है वो तो 31 मार्च 2025 है। तो इतनी सारी चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, तो कैसे फाइल होगा 31 मार्च 2025 तक? तो अब आगे की लाइन जो उन्होंने लिखी है, इट इज लर्नड दैट इज अ that there is a misconception amongst the trade that the last date to file the waiver application is 31st। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी एमनेस्टी स्कीम है उसके लिए जो आपको SPL 02 बेसिकली क्या है ना, देखो, ये जो
आपको एमनेस्टी स्कीम दी गई है। इसके दो हिस्से हैं। एक वो है कि आप एमनेस्टी स्कीम में जाना चाहते हैं या नहीं, इसका डिसीजन मेकिंग कर लीजिए, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसका आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। और जब आप टैक्स पेमेंट कर दें तो दूसरा है कि आप फॉर्म जो है वो फाइल कर दें। तो अब डिसीजन मेकिंग करने के साथ साथ आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है वो करना है 31 मार्च 2025। ये पेमेंट करने की जो डेट है वो 31 मार्च 2025 या उससे पहले है। और आप जब पेमेंट कर दें तो SPL 02 का जो फॉर्म फाइल करना है, इसकी टाइम पीरियड ऑन और बिफोर 30 जून 2025 जो है वो गवर्नमेंट ने बता रखी है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि आपको वेवर एप्लीकेशन 31 मार्च तक फाइल करना है। इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटेड दैट द लास्ट डेट टू फाइल द एप्लीकेशन इज नॉट 31 मार्च। एप्लीकेशन लगाने की डेट 31 मार्च नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको अपना एनालिसिस करके टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है 31 मार्च तक। As per section 164(6), rule 164(6), the taxpayer have to file waiver application within a period of 3 months from the notified date, जो कि निकल के आएगा 30 जून 2025, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अब इस मीन टाइम में आपको क्या करना है, 31 मार्च 2025 या उससे पहले आपको डिसीजन मेकिंग करके टैक्स का पेमेंट करना है। हाउएवर, एज पर दिस नोटिफिकेशन द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल फॉर अवेलिंग द स्कीम इज 31 मार्च। यानी कि अगर आप उस स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पेमेंट को कर दें, टैक्स का अमाउंट पे कर दें। अब ये टैक्स का अमाउंट जो आप पे करेंगे वो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाकर के करेंगे। अगर आपके पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के जरिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इन्होंने आगे लिखा कि आप इसका पेमेंट कर दीजिए थ्रू DRC 03। वहां रीजन सिलेक्ट कीजिए वॉलंटरली पेमेंट, एंड कॉज ऑफ पेमेंट या कैटेगरी ऑफ पेमेंट में लिख दीजिए अदर्स। और DRC 03 से पेमेंट करने के बाद उसका DRC 03A फाइल कीजिए और दोनों को लिंक कर दीजिए। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जा करके मिल लीजिए और उनको समझा दीजिए कि ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो करने को कहा गया है। तो कृपया करके हमारा टैक्स पेमेंट जो है जैसे भी होता है 31 मार्च से पहले फाइल कर दीजिए, और उसके बाद हमारी जो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट है वो ले लीजिए। लास्ट डेट का वेट करेंगे, ये फॉर्म्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर लास्ट डेट का आपने वेट किया तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अगर पेमेंट डिटेल्स आपके टेबल 4 ऑफ SPL 02 में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप वेरीफाई कर लीजिए अपने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को, और उस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से आपको पता लग जाएगा कि आपने पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिमांड किया है या नहीं। और अगर आपने किया है उसके बाद भी नहीं दिख रहा तो आप क्या कीजिए, एक ग्रीवेंस जो है वो रेज कर दीजिए ताकि इश्यूज जो है उसे रिजॉल्व किया जाए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 31 मार्च 2025 या उससे पहले आपको डिसीजन ले लेना है कि आप 128A में जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लेंगे उसके बाद ही तो आप टैक्स पे करेंगे। अगर आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे 128A में नहीं जाना है, मुझे तो इस मैटर में अपील फाइल करना है, तो आपको ये टैक्स पेमेंट करने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे जाना है एमनेस्टी में और आपने ये टैक्स पेमेंट नहीं करा 31 मार्च तक, तो फिर आप उस स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सीरियसली लेकर के आप अपना जो भी फाइलिंग है, जो भी कंप्लायंस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको GST के फुल कोर्स का एनरोलमेंट कराना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें हम लोग 180+ आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। इन कोर्सेज के अंदर, इन क्लासेस के अंदर आपको पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक GST की कंप्लीट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा करके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी एमनेस्टी में जाना चाहते हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो समय रहते पहुंच जाए।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।